Hi guys and welcome back to my channel. My name is Prasti and if you're seeing this face for the very first time, I would love it if you could check out my other videos and subscribe to my channel down below. And welcome to a little vlog. यहाँ पे क्या हो रहा है इसके डिटेल्स देने के पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ कि मैं थोड़ी सी सुपरस्टिशियस हूँ. आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, आई एम जस्ट अ लिटिल स्टिशियस. एंड मैं नज़र एंड ऑन में काफ़ी बिलीव करती हूँ, जिसकी वजह से मैं श्योर नहीं थी कि ये व्लॉग बनाना है कि नहीं बनाना. बट देन अभी मुझे लग रहा है चलो स्टार्ट तो करते हैं, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे या देखते हैं, वॉट एवर हैपन्स वील सी. तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गेट माई लेसिक सर्जरी डन. आई डोंट नो इफ दिस विल हैपन और नॉट हैपन अभी तक. सो बेसिकली फॉर कॉन्टेक्स्ट, लास्ट ईयर इन फेब्रवरी, लास्ट ईयर एक्चुअली इन जनवरी मेरे पापा का कुछ आई ऑपरेशन था, तो वी वर एट द आई हॉस्पिटल. एंड वहाँ बस बात में आई थॉट आई जस्ट गेट माई आईज टेस्टेड. आई डिड. एंड ऐसे ही डॉक्टर ने बोला दैट आप प्लास्टिक क्यों नहीं करा लेते, बिकॉज पावर चला जाएगा. एंड बिकॉज माई पावर हैज़ बिन टच क्वाइट स्टेबल फॉर द पास्ट 2-3 years. लाइक बढ़ा नहीं. एक्चुअली स्टार्टिंग्स जब से मैंने मतलब पावर आया है तब से इट हैज़ बिन स्टेबल, बढ़ा एक बार भी नहीं है. तब मेरा कोई मन बिल्कुल नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वॉज लाइक ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट्स एनफ फॉर मी. कभी मैंने नहीं सोचा था लासिक कराऊंगी. मेरे भाई ने कराया हुआ है, भैया ने काफ़ी साल पहले कराया था, तो ही तो यू नो रियली लाइक द एक्सपीरियंस. ही ऑलवेज एडवोकेट्स इट दैट कराना चाहो तो करा लो. तो आई केम बैक होम. दिस इज़ लास्ट ईयर. ओके, तो लास्ट ईयर जनवरी आई केम बैक होम. भैया से बात की, भैया ने भी बोला यार करा लो, बहुत सही रहेगा. एंड आई गॉट अ लिटिल हाइप्ड अप अबाउट इट. आई वाज लाइक ठीक है चलो लेट्स गो, वील गेट इट डन. सारे टेस्ट कराए फेब में. एंड आई वाज ऑल्सो जॉइनिंग अ न्यू जॉब इन मार्च, जिसकी वजह से आई हैड टू शिफ्ट टू बैंगलोर. तो एवरीथिंग वॉज इन द प्रोसेस एंड मतलब सब कुछ ऐसे साथ साथ हो रहा था. एवरीथिंग वॉज देयर. अपॉइंटमेंट हो गया. सो बेसिकली पहले टेस्ट हुए, टेस्ट से एलिजिबिलिटी चेक हुई कि हो सकता है कि नहीं हो सकता. एवरीथिंग वॉज फाइन. आई कुड गेट इट डन. We did everything. We took the appointment. The surgery was scheduled. I went to the hospital. हमने बिलिंग कर दी, पैसे जमा कर दिए पूरे के पूरे, सब कुछ कर दिया. लाइक 4 बजे से सर्जरी थी, 3 बजे हमें बुलाया था. हम बैठे 3:30 के आसपास का टाइम हो गया था. तब आके द नर्स इन्फॉर्म्स अस दैट आज सर्जरी नहीं हो पाएगी बिकॉज द मशीन हैज़ मैल फंक्शनड. एंड आई वॉज अगेन एज आई सेड वॉज सपोज टू शिफ्ट टू बैंगलोर. तो एंड द नेक्स्ट अवेलेबल सर्जरी डेट वॉज ऑल्सो आफ्टर 2 weeks और समथिंग लाइक दैट. तो एक तो फर्स्टली होने वाली थी एंड तब मशीन नहीं काम की, तो आई फेल्ट वेरी लाइक आई डोंट नो. एंड मी वन माई पेरेंट्स वर लाइक यार करना है नहीं करना पता नहीं, रहने दो, यू नेवर नो यार क्या क्यों हो गया है पता नहीं, इज इट सेफ और नॉट, वो सब क्वेश्चंस आ गए. एंड देन बेसिकली द अपडेटेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मैंने एनी वे शिफ्ट कराई थी, पुश कराई थी 1 महीने से, दैट एंड द नेक्स्ट अवेलेबल सर्जरी डेट बहुत क्लोज हो जा रही थी. तो आई वॉज लाइक इट्स ओके, लेट इट बी, आई विल नॉट गेट इट डन. तब से बैक ऑफ द माइंड में था दैट अगर टाइम मिलता है, इफ देयर इज अ चांस, मे बी लेट्स सी, आई विल गेट इट डन अगेन. बट ऑफकोर्स काम के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको यू नो रिकवरी के लिए भी टाइम देना है. आई हैव टू बी हियर प्रॉपरली अच्छे से. तो अभी दिस मंथ आई केम हियर for a while. I think I'll be here for at least 2-3 weeks more आराम से. इसलिए I was just like let's see if we can get it. तो again आज दिन भर हम आई हॉस्पिटल में थे. वहाँ पे सारे चेकअप हुए, टेस्ट हुए. इनफैक्ट अभी मुझे ठीक से क्लियरली दिख भी नहीं रहा बिकॉज मेरे आँख में वो डायलेशन वाली चीज़ डाली हुई है. एंड एवरीथिंग वॉट डन. एंड अगेन दिस टाइम द सर्जरी इज़ अगेन शेड्यूल्ड फॉर 21st. टुडे इज़ 16th. 21st के लिए शेड्यूल की हुई है सर्जरी. अगेन आई वॉज एलिजिबल, सब कुछ सही था, सब कुछ हो गया है. वी हैव पेड दी एडवांस एंड शेड्यूल करके तो आए हैं. बट लाइक आई एम जस्ट नॉट अलाउिंग माई सेल्फ टू बी एक्साइटेड अबाउट इट. आई एम नॉट अलाउिंग माई सेल्फ टू बी लाइक ये करूँगी वो करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता. आई जस्ट इफ़ इट हैपन्स ग्रेट, इवन इफ इट डजंट हैपन वील सी. बट सब कुछ सेफ रहे, सही रहे, दैट इज़ ऑल. आई एम जस्ट प्रेइंग एंड होपिंग भगवान कुछ गड़बड़ नहीं हो. दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी अनश्योर इफ आई वॉन्टेड टू व्लॉग इट और नॉट. एंड इवन उस टाइम पे हाउ मच विल आई व्लॉग आई डोंट नो. बट लाइक दिस विल बी मोर देन
vlogging through the journey. I feel this will be more about me talking about the journey. So today is day 2 after getting my LASIK done, and I just came back from the eye hospital, had a checkup, very basic checkup. He just said to watch more, like more screen time, and watch more and read more and do more things like that, so that my pass wala vision gets adjusted pretty quickly, because obviously sudden from minus to zero होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है वाली चीज़. But everything else looks fine, looks great, no issue. I don't have any irritation, nothing like that. So let me take you through the experience of after the operation, because I was really waiting to like feel the whole thing, then make the video rather than just vlogging through it. So right after the operation, तुरंत तो it was quite blurry, मतलब clear नहीं दिख रहा था, and धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा clear होना start हुआ. About 1-2 hours after the operation, आँख से बहुत पानी आ रहा था, थोड़ा इरिटेशन हो रही थी, लाइट लग रही थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी. I came back, they gave us 2 medicines, had that, and drops दिया है. There are 3 drops that have to be and I have to like put them in my eye every like 4 times a day. And तो उस दिन भी after operation ended, like I came back home around 6:30. So after that भी चार बार रात को देना था, तो बाहर 1 घंटे पे दे रहे थे. And then after that it's like 4 times a day, so morning, then evening, night, वैसे करके we are going ahead with that. For 2 days I was given that glass that I was wearing, and एकदम भी टच नहीं करना था. तो दे ऑल्सो गिव पैक ऑफ बैक्टी वाइप्स विच आर लाइक क्लीन वाइप्स टू वाइप माई आई, बिकॉज आई कांट वॉश देम, टू क्लीन माई आई. बट वो मैंने कल नहीं किया, बिकॉज एकदम मना किया था. तो आई वॉज लाइक मॉम ऑल्सो सेड कि आज से करो, तो वो किया. सो फर्स्ट 2 hours काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन थी, जितना और पानी आ रहा था धीरे धीरे बेटर हो रहा था, एंड इट वॉज नॉट वेरी क्लियर. By the end of the night around 9:30-10 तक clearly दिखने लग गया था. It like I could see things, I could read things. TV पे क्या चल रहा था मुझे दिख रहा था. Although they told me not to do it because it will irritate my eye more. So for my own sake they said no, don't do it. So I was avoiding it. But थोड़ा बहुत तो समझ आता ही है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. तो उस दिन से clarity आना start हो गई थी. Next day when I woke up, yesterday when I woke up, basically everything was clear. I could see things properly, but eyes were a little irritated. थोड़ा dry हो जा रहे थे, ये हो जा रहे थे. Today in the morning when I woke up, only this eye was a little itchy. Apart from that, no issue at all. कोई भी issue feel नहीं हो रहा था. Only thing, the difference which actually the doctor detected himself, उन्होंने खुद ही बोला, तो I guess it's a thing कि when I'm reading कुछ पास का ना, तो आई को आदत क्योंकि नहीं है, तो पास की चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही थी मुझे. तो वो थोड़ा सा एक question mark वाली चीज़ थी. But then I think that's not a huge issue because I will get adjusted to that as well. So all in all it's all good. थोड़ा of course because I went out, अभी तो धूप जब लग रही है आँख में, या लाइट बहुत है तब लग रहा है, या लाइट थोड़ी चमक एक्स्ट्रा रही है आँख में, वो सब हो रहा है थोड़ा. But apart from that no issues. touch wood सब सही है. Next I have to go for the checkup next week. Oh, talking about the experience of the operation, right? So like this junior doctor, or I don't know, nurse, she took me for a checkup. उन्होंने एक checkup किया. There was this huge machine, उसमें I had to just focus in. वहाँ चेकअप किया. This was in the operation room itself. I could see the machine, everything was there. I saw, and वहाँ पे देख लिया मैंने. After that she went and she was like wait for 5 minutes, after that I'll call you. 5 minutes बाद I went, and then she put some eye drops in my eyes, and then she cleaned my eye properly, and she was like don't touch your eye anymore, we'll just call you in 5 minutes. ये करते करते 5 मिनट बाद वापस बुलाया. उसके पहले एक नॉर्मल चेकअप तो ऐसे जो भी होता है, जो पावर वाला होता है, वो हुआ था. 5 मिनट बाद बुलाया. शी मेड मी लाई डाउन, एक शीट डाली, एक आँख को एक, मतलब बेसिकली देयर वाज दिस रोब काइंड ऑफ, वो वाला जो मटेरियल होता है ना, ग्रीन मटेरियल रोब, और डॉक्टर्स का सर्जिकल वाला वो था. उसमें 2 होल्स किए हुए थे. एक ही होल किया हुआ था आई थिंक, हाँ एक होल किया हुआ था. उससे ये पहले इस आई को कवर किया, ये पहले एक टेप टाइप चीज़ लगाई, फिर क्लैस्प लगाया, देन दे डिड द थिंग. एंड ये आई तो नम हो चुकी थी, तो मुझे पता चल रहा था बट फील नहीं हो रहा था. इस वाले आँख में मुझे फील हो रहा था.
तो दिस वाली में तो झट लाइक आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड, उतने का मतलब 2 मिनट में हो गया, उसके बाद 2 मिनट उन्होंने वेट किया एंड देन शिफ्टेड टू दिस आई. इस आई में भी वही सेम चीज़, 2 मिनट लगा. ओवरऑल द होल ऑपरेशन वॉज अंडर 10 minutes, the whole procedure. And after that they were like you can sit outside and थोड़ी देर में you can go. Sat outside बाहर बैठ के and the doctor was like I'll see you on Saturday. बाहर बैठे हुए थे and that's about it. It was that simple. Then नीचे गए, नीचे there's this other section where they gave us the medicines, explained, eye drops डाले, उन्होंने बोला ये care करना है, all of that. So I'm tuning in after exactly 1 month of getting my surgery done. It's been 1 month and we had to, as I've already I think mentioned, that we had to put eye drops every day 4 times a day. And एक eye drop which was I think like the antibacterial दवाई, वो हर हफ्ते एक कम हो गई थी. So first week it was for 4 times, next week it was 3 times a day, so on and so forth, and till the last week it was once in a day. And उसके अलावा बाकी 2 ड्रॉप्स जो है which are basically soothing drops, those were daily 4 times a day, जिसको मैं अभी भी सोच रही हूँ I will continue at least once a day तो मैं डालूंगी because it's good for you also, it's better for your eyes. And yeah, just wanted to give you an update. So last वाले वीक में काफ़ी मतलब पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है. आई कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली. वो तो स्टार्टिंग से दिख रहा था बट बीच बीच में थोड़ा इरिटेशन हो रही थी, थोड़ी आइज ड्राई हो रही थी, इची हो जा रही थी, विच ऑल हैज़ मोस्टली completely stopped. Only thing that happened, I think twice it happened in the last few days, was सुबह उठते टाइम मेरी like just आदत से आँख पे ऐसे ऐसे चला जा रहा था. then I was like नहीं, like once it happened, आधी नींद में मैं ऐसा मतलब I had already done इतना, then I realized shit what, then I was like ठीक है कोई कुछ नहीं, मुझे सब दिख रहा है, सब सही है, सब कुछ ठीक है. So that is there. I still, of course, now I am allowed to wear eye makeup, I'm allowed to go swim and all this is allowed. अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है but allow हो चुका है and I am actually very excited. Like अब ना sort of it's settling in that this has been done because रोज मुझे सोचना नहीं, चश्मे के बारे में नहीं सोचना, लेंस के बारे में नहीं सोचना. I had gone to stay over at my aunt's place. मैं वहाँ थी तो मुझे सोचना नहीं था यार कि मैं लेंस कैरी करूँ नहीं करूँ, क्या करना है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं. इट्स लाइक it's all very natural and that's such a huge relief. As someone who was very accustomed with contact lenses, उसके बाद भी कितना हैसल था. मतलब I was very comfortable with contact lenses कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो हैसल है. But now that I don't have to, I truly realize how great this is. And touch wood, I hope सब सही है. नेक्स्ट ऑब्वियसली माई अपॉइंटमेंट एंड चेकअप इज़ 2 महीने बाद, मतलब टेक्निकली 3 महीने बाद, तो और 2 महीने बाद होगा जो होगा, तो वो देखा जाएगा. दैट इज़ नॉट अ कंसर्न अभी. एंड एवरीथिंग सीम्स सॉर्टेड, एवरीथिंग सीम्स फाइन एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. I don't even know what to say, but I think that brings us to the end of this video. I hope you guys enjoyed watching this. If you have any questions related to the whole process, procedure, surgery, कुछ भी, let me know in the comments down below. And if there are enough questions, I'll make a dedicated video अलग से for that. I know मैंने बहुत dedicatedly vlog नहीं किया, but as I mentioned about in the starting of this vlog, but as I mentioned in the starting of this video, I am someone who was थोड़ा सा superstitious. प्लस ऑलरेडी एक बार ऐसा हो चुका था तो मैं ना बिल्कुल नहीं रिस्क लेना चाहती थी, तो आई डिड नॉट व्लॉग थ्रू इट, बट आई थिंक आई हैव गिवन यू ऑल द अपडेट्स दैट जितना भी आई कैन, यू नो. And I will see you very soon with another video. Till then, stay happy, stay healthy and take care of yourselves. Bye.